हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग होगी बहुत ही अलग, क्योंकि आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि अगले कुछ घंटे आपके पर्सन को कैसा महसूस होने वाला है। चलिए शुरू करेंगे ये बहुत ही प्यारी रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। उससे पहले मैं आप सभी से दरख्वास्त करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, जल्दी से इस चैनल का पार्ट बन जाओ। दूसरा ये कि इस चैनल पे रोज़ ही रीडिंग्स आती है, तो मेक श्योर आप बेल आइकन पर ऑल दबा दो ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तीसरी बात ये कि हर रीडिंग के बाद आप सीधा इस रीडिंग के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जाइए, उसमें एक न्यू रीडिंग लिखी होगी या न्यू लिखा होगा, उस पर क्लिक करके वो वीडियो ज़रूर से देखिए, क्योंकि ये आपकी करंट एनर्जी के साथ और करंट सिचुएशन के साथ मैच करेगी और उसमें पता चलेगा कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं और आपके लिए वो एक हिडन मैसेज ज़रूर होगा जो आपको इस वक्त जानना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। जब तक मैं कार्ड शफल करूं, आपको अपने पर्सन का नाम लेना है और उनकी एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। चलिए अपने पर्सन का नाम लीजिए। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। 5 ऑफ कप्स। एक सेकेंड। Nine of coins. 8 of coins. Judgment. The Tower. 3 of coins. King of Cups. 7 of Cups. द एम्प्रेस। एंजल्स हमें एक कार्ड और चाहिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी है, देख लीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे वाटर साइन बहुत ज़्यादा है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। और ये दोनों बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है क्योंकि कप्स की एनर्जी और कॉइन्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा ही है। और मेजर अरकाना यहाँ पे 2 ही आए हैं, ठीक है, 3 है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, आपके पर्सन इस वक्त ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे ये पर्सन अपने आप को ऐसे देख रहे हैं कि इनकी मेहनत का कोई भी फल इनको मिला नहीं। कहीं ना कहीं इस पर्सन में बहुत ज़्यादा मुझे नाराज़गी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि 9 ऑफ कॉइन्स, ये पर्सन जो है हमेशा से अपने आप को बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी रखे हैं, बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ना हमेशा से अपने करियर पे, अपनी स्टेबिलिटी को लेके और अपने सेटलमेंट को लेके इतना ज़्यादा इन्होंने ध्यान दिया है कि बाकी इन्होंने हर चीज़ को लाइफ में पीछे की ओर छोड़ दिया है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा हर दिन बिज़ी रहे, पैसे इकट्ठे करने में हर दिन बिज़ी रहे, अपने आप को पावरफुल बनाने में। हर दिन की इनकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि इनको काम के अलावा कुछ और दिखाई नहीं दिया और ख़ुद को कैसे आगे की ओर बढ़ाना है, ये पर्सन हमेशा यही सोचते रहे। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने कभी भी आपके रिश्ते को इस नज़र से नहीं देखा कि ये भी मेरी एक ज़िम्मेदारी है, इस पे भी मुझे काम करना चाहिए क्योंकि ये भी मेरी ग्रोथ ही है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है ये पर्सन इस तरीके से देख रहे हैं, एक तरीके से ये भी देख रहे हैं कि चलो ठीक है, रिश्ता ख़त्म हुआ कोई बात नहीं, पर मेरा काम इससे अफेक्ट नहीं हुआ। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी ये चीज़ महसूस हो रही होगी कि ये पर्सन जब भी काम कर रहा है और आप इनको कुछ अप्रोच कर रहे हो या आप इनको कुछ बोल रहे हो, तो ये पर्सन इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है। ऐसा आपको लग सकता है कि ये पर्सन आपके ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, ना ही आपके रिश्ते पे इतना ध्यान दे रहा है। दूसरी ओर मैं देख रही हूँ ये पर्सन
इसी वजह से कहीं ना कहीं आपसे दूर हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके बीच में एक डेविल वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ पे आपने जैसे खुद ही किसी को तवज्जो दे दी हो, आपने जैसे खुद ही किसी को अलाउ कर दिया हो कि आओ और हमारे रिश्ते में दखलंदाजी दो, ऐसा ही बोलूँगी मैं तो। क्योंकि कोई भी चाहे भी तो ना, तो भी मतलब कोई चाहे तो ही ऐसा हो सकता है, वरना अगर कोई किसी को अलाउ ही ना करे तो ऐसा होगा ही नहीं। समझ रहे हो आप बात? तो ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने खुद ही इजाज़त दी है दूसरों को आपके रिश्ते में एंटर करने के लिए। यहाँ पे मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि आपके पर्सन ना, शायद हो सकता है कि एक ऐसी ट्रेडिशनल फैमिली से हो जहाँ पे सब कुछ मानते हैं, जहाँ पे हेड ऑफ़ द फैमिली जो है या तो वो मेल है या फीमेल है, उनके अनुसार ही चला जाते हो। तो ये पर्सन चाहे कितना भी लाइफ में आगे बढ़ जाए, कितने भी ये स्टेबल हो जाए, ये पर्सन अगर रिस्पॉन्सिबल भी है, अगर ये अच्छा खासा अपनी जॉब में कर रहे हैं, अपना पैसा कमा भी रहे हैं, तो ये पर्सन फिर भी कहीं ना कहीं अपनी फैमिली की बात मानने के लिए मजबूर है। ये पर्सन कोई भी चीज़ अपनी फैमिली की इच्छा के विरुद्ध नहीं कर सकते, साफ सीधी बात है। कोई भी चीज़ ये उनके खिलाफ़ नहीं करेंगे, ना ही मतलब अगर इनका किसी भी चीज़ में मन भी होगा ना, तो भी उस चीज़ को ये नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमेशा सोचेंगे कि मेरी फैमिली में सब राज़ी हैं कि नहीं, मेरी फैमिली में लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो एक तरीके से ऐसा लग रहा है सैंडविच बन गए हैं, जहाँ पे ये फैमिली के बारे में भी सोच रहे हैं, खुद की इच्छा को भी यहाँ पे इनको पूरा करना है किसी भी हालत में। यहाँ पे 3 ऑफ कॉइन्स आया है, ऐसा लग रहा है। ओके, कैमरा थोड़ा सा टिल्ट हो गया, उसे सही कर लेते हैं। 3 ऑफ कप्स आया है, तो ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा, क्या बोलूँ, ये चाहते हैं रिकग्निशन, ये चाहते हैं लोग इनको जाने। हो सकता है कि ये एक ऐसी जॉब में हैं जहाँ पे जितना काम करेंगे, जितना ज़्यादा अपने साथ क्लाइंट्स को जोड़ेंगे, ये मान लो जितना ज़्यादा ये लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे या फिर उनके बीच में पॉपुलर बनेंगे, उतनी ही ज़्यादा इनकी कमाई होगी या फिर उतनी ही ज़्यादा इनकी प्रमोशन होगी। कुछ ऐसी जॉब हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये अपने उस पर इतना ज़्यादा काम करें, लेकिन यहाँ पर 7 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, 4 ऑफ वॉन्ड्स ने यहाँ पर कुछ और ही कहानी हमें बताई हुई है। अगर आप ध्यान से देखोगे, मुझे लगता है ना कि एक तो ये इंसान अपनी लाइफ में हर चीज़ परफेक्ट चाहते हैं, हर चीज़ परफेक्ट चाहते हैं। जैसे ये काम के मामले में इतने ज़्यादा परफेक्ट है, और हो सकता है कि इनकी प्रमोशन भी हो गई, अपनी लाइफ में ये वेल सेटल्ड है। ऐसे ही ना मुझे लगता है कि ये आपको अपने पार्टनर के रूप में इसलिए चाहते हैं, जैसे सपोज़ ये किंग है या सपोज़ ये क्वीन है। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, यहाँ पे मेंशन करूँगी। अच्छा, कमेंट सेक्शन में कुछ लोग बार बार लिख रहे हैं कि मैम फीमेल पे भी रीडिंग बनाओ, मैम फीमेल पे भी रीडिंग बनाओ। मैंने आपको हर बार बोला है कि ये जो रीडिंग है वो हम जेंडरलेस बनाते हैं। मेल के लिए देख रहे हो तो भी यही रीडिंग है, अगर आप अपनी फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हो तो भी यही रीडिंग है, दोनों के लिए सेम है। ठीक है, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं आपके पर्सन, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, तो पार्टनर में दोनों ही आ जाता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए, अपने पर्सन का नाम लीजिए, उनको सोचिए, और आप पाएंगे कि ये एनर्जी जो है उन्हीं की होगी। ठीक है, तो बेटर फोकस ऑन द एनर्जीज़। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे कि ये थ्रोन पे बैठे हैं, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, किंग है क्वीन है, तो ये अपना काउंटर पार्ट चाहती हैं। किंग है तो ये चाहते हैं कि मेरी क्वीन हो, मतलब आपकी फ़ीमेल पार्टनर हो, जो मतलब ऐसी फीमेल हो जो सबको दिखाने लायक हो, जो एकदम परफेक्ट हो कि लोग कहें अरे वाह वाह, क्वीन भी ऐसे लेके आए हो। समझ रहे हो बात, आपके बारे में बात हो रही है। वैसे ही अगर आपकी फ़ीमेल पार्टनर है, वो आपको आपको एज अ किंग देखना चाहती है अपने साथ, कि आप हर मायने में परफेक्ट हो, हर मायने में परफेक्ट। तो ये द एम्प्रेस, द 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स, इसका मतलब ये है कि आप ना एक तरीके से परफेक्ट हो। स्पेशली मैं बता रही हूँ, आप अपने पर्सन की चॉइस हो। इमोशन वाइज ये तो छोड़िए, वो तो चलिए एक एस्पेक्ट है, पर दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि इनका आपके साथ दिल से कनेक्शन जुड़ा हुआ है। लिटरली टेलिंग यू कि दिल से कनेक्शन ऐसे जुड़ा हुआ है कि जहाँ पे ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपको अपने साथ रखना मतलब अपनी ज़िंदगी की एक विश फुलफिलमेंट होगी। ठीक है, विश फुलफिलमेंट होगा। पर ये पर्सन
मैं बता रही हूँ ये सेल्फिश हैं, क्योंकि द एम्प्रेस वाली एनर्जी से आपको भी लगा होगा बहुत बार कि ये सिर्फ तभी तभी आते हैं जब इनका कोई काम हो, जब इनको कोई काम निकलवाना हो, या फिर मतलब जब, या तो इनके पास जब फ्री टाइम हो, हमेशा ही अवेलेबल नहीं होते। तो ये एनर्जी से साफ मुझे पता चल रहा है कि आप क्या महसूस कर रहे हो। आप इस वाली एनर्जी में हो, जैसे कि आप इनके एक मैसेज का वेट कर रहे हो, आप इनके एक कॉल का वेट कर रहे हो। कभी कभी अपने सारे काम धाम छोड़ के जब आपका रेस्ट करने का भी टाइम है, तब भी आप उस टाइम में इनके बारे में ही सोच रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये आएंगे। मतलब कहीं ना कहीं इनका कोई भी एक्शन, कोई ना कोई मूव आपके लिए एक उम्मीद की किरण है। और कभी मतलब आप, मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि आप इस पे ना काफ़ी बार डिपेंड भी कर रहे हो। ठीक है, पूरा वेट करते करते मुझे लग रहा है किसी किसी दिन तो पूरा सोचते में ही निकल जाता है। ठीक है, स्ट्रेंथ का कार्ड, द हाइफेंट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाइएगा। नाइट ऑफ कॉइंस, द एम्परर, द एम्प्रेस आ गया था, यहाँ पे द एम्परर आ गया। इसका मतलब साफ, मैंने बोला ना, ये लीड करना चाहते हैं रिश्ते को। ये चाहते हैं कि आप ऐसे हो, आप एक ऐसे पार्टनर बनो इनके साथ में देखकर जिसको लोग कह वाह वाह क्या बात है। तो ये चाहते हैं। देखिए, मैंने ना एक डिटेल रीडिंग बनाई थी कि लोग आपको एज अ कपल देख के आपके बारे में क्या सोचते हैं, दोनों के बारे में। ठीक है, तो आप उसको देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी। तो ऐसा लग रहा है कि आपको अपने पर्सन पे बहुत बार गुस्सा भी आया है इनकी इसी हरकत की वजह से। आपका तो बहुत बार मन किया है कि एक तो आप वेट वाली एनर्जी में भी दिखाई दे रहे हो, दूसरी एनर्जी ये है कि आप चाहते हो कि एकदम आप झड़प कर लो इनके साथ और हर चीज़ का आंसर मांगो। ठीक है, हर चीज़ का आंसर मांगो। लेकिन मैं देख रही हूँ जब आपने ऐसा करने की कोशिश की है, आपको सॉलिड जवाब कभी मिला नहीं है, ना ही इससे सिचुएशन इम्प्रूव हुई है। पर जब आपने चीज़ों को एज इट इज़ छोड़ दिया है कि ठीक है जो है सो है, जाने दो, तब आपको ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। ठीक है, जब आपने चीज़ों को एज इट इज़ छोड़ दिया। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, यहाँ पे हायरफेंट का कार्ड है, यहाँ पे नाइट ऑफ कॉइंस है, यहाँ पे द एम्परर का कार्ड है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें पता चल रहा है कि ये पर्सन हमेशा ये चाहता है कि आप इनको चेज़ करो। ठीक है, और दूसरी बात ये, मतलब चेज़ करो मतलब इनके पीछे पड़ो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, ये पर्सन हिसाब रखते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो। मतलब आप पर एक नज़र हमेशा है, इनकी नज़र आप पे टिकी हुई है। सोचो ये कोई बड़ी बात, मतलब छोटी बात नहीं है, जहाँ पे एक राजा चाह रहा है कि आप उनकी रानी बनो। ठीक है, आप ही थ्रोन के हकदार हो। ये एक रानी चाह रही है कि आप ही एलिजिबल हो, कि आप सबके सामने उनका राजा बन सकते हो। जस्ट एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पर नाइट ऑफ कॉइंस और हेयरफेंट की एनर्जी हमें ये बताती है कि दे वॉन्ट यू डेस्परेटली, वेरी डेस्परेटली। नाइट ऑफ कॉइंस की एनर्जी हमें ये भी बताती है कि हो सकता है कि एक बहुत ही यंग सी एनर्जी है, ठीक है, जो आपके आसपास हमेशा रहती है। इसका मतलब मैं ये भी सेंस कर पा रही हूँ, ऐसा है कि आपके पर्सन के जाने के बाद या हाल फिलहाल में आपकी लाइफ में कोई ऐसा आया है या आने की कोशिश कर रहा है जिसकी एनर्जी बहुत यंग है, और कहीं ना कहीं वो एनर्जी आपको अच्छी भी लगती है। पर मैं देख रही हूँ उस एनर्जी से आप डर भी रहे हो, क्योंकि आपका पास्ट का एक्सपीरियंस इतना ख़राब रहा है कि आप कोशिश कर रहे हो कि प्यार मोहब्बत से दूर रहो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि वही सेम साइकिल आपके साथ रिपीट हो। मुझे बहुतों के केस में लग रहा है कि हो सकता है कि आपको कोई ऐसा मिला भी हो, लेकिन आप उसे नज़रिए से बिल्कुल भी नहीं देख रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये सब करना या दोबारा से टाइम वेस्ट करना मेरे लिए वर्थ इट नहीं होगा। ठीक है, तो एंजल्स बताइए आगे की ओर क्या करना चाहिए। 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कॉइंस, एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, कॉइंस, वॉन्ड्स। ठीक है, देखो एस ऑफ वॉन्ड्स हमें ये बता रहा है कि ना, आप अगर आपको कोई इनविटेशन आ रहा है, अगर आपको कोई ऑफ़र आ रहा है सामने से, तो आपको उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। यू नेवर नो उस चीज़ में क्या सरप्राइज़ है, यू नेवर नो वो चीज़ या फिर वो इंसान या फिर वो हर एक वो चीज़ जो आपके
मतलब दरवाजे पे दस्तक दे रही है, वो आपके लिए क्या लेके आया है। सो यू नेवर नो, इट्स अ सरप्राइज़ हो सकता है कि यूनिवर्स का तरीका हो आपको रास्ता दिखाने का, तो यू मस्ट रिस्पॉन्ड टू दैट। हमेशा नो कहना भी सही नहीं है। ठीक है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस ख़राब रहा है, पर आप उस लेंस से मत देखो, आप पुरानी न्यू एनर्जी में आ जाओ, जहाँ पे हर एक इंसान को एक नए तरीके से देखो, एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ। 10 ऑफ कॉइंस का मतलब ये है कि स्टेबिलिटी है, डेफिनेटली पहले से ज़्यादा आप स्टेबल हो सकता है इस कनेक्शन से भी और ज़्यादा स्टेबिलिटी आए। 8 ऑफ सोर्ड से ये भी पता चल रहा है कि आप जो भी चॉइसेस कर रहे हो, ठीक है, उसको सोच समझ के लेने की ज़रूरत है, उसको कैलकुलेट करने की लेने की ज़रूरत है। एस ऑफ वॉन्ड्स हमें ये बता रहा है कि एक्सप्लोर तो करना है लेकिन सावधानी से, क्योंकि अभी आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, अभी आप बहुत ज़्यादा बैलेंस हो। तो जब लोग बैलेंस होते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं उनको अनबैलेंस करने की या इम्बैलेंस करने की, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि लोग आपके पास किस मकसद से आ रहे हैं। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना कि लोग आपके पास किस मकसद से आ रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ सोर्ड्स। देख लो, तो आपको अटेंशन पे करना है, लोगों का इंटेंशन क्या है, किस लिए वो आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई ऐसा रेड फ्लैग नज़र आता है तो वेट एंड वॉच। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस। देखो हाई प्रीस्टेस, जहाँ लोग ना खींचे चले आ रहे हैं क्योंकि लोग जानते नहीं हैं आपके बारे में, ठीक है। वही हाल आपके पर्सन का मैं देख रही हूँ। जो पर्टिकुलर पर्सन है, एक तरीके से ये मजबूर लग रहे हैं, ये लग रहा है कि ये पर्सन कुछ रिक्वेस्ट करने आए हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उनकी बात को मानो, क्योंकि आप एक ऐसी जगह पे पहुंच गए हो कि जहां लोग पहुंचना चाहते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स भी हमें ये बताता है कि ये जो पर्सन है अभी इस वक्त बहुत प्रेशर महसूस करते हैं। हालांकि ये आपको अपने बेस्ट पार्टनर के रूप में चाहते हैं, लेकिन उनको ये चीज़ भी पता है कि आपको कन्विंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी अबंडेंस एनर्जी देख के आप कोई कमज़ोर नहीं हो। अब आप इनके पीछे नहीं भागोगे, ठीक है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं सीख गए हो कैसे एक्शन लेना है, ठीक है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट को जीतना है और अपने मन में चल रही लड़ाई को कैसे जीतना है। तो आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि रियूनियन होना भी है पर बात करने की इच्छा नहीं हो रही, क्योंकि आप उस पुरानी एनर्जी से उठ गए हो, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ इनके पीछे नहीं पड़ रहे हो, तो आप जैसी अबंडेंट एनर्जी में हो, लोग आपके पीछे पड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली समवन इज़ बिहाइंड यू। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, देख लीजिए कितनी न्यू और रिन्यूड एनर्जी है। जहाँ पे आप कुछ भी कर रहे हो, आप लोगों को इतनी अबंडेंट एनर्जी में नज़र आ रहे हो कि जहाँ हर कोई जानना चाहता है कि आप अपने घर पे क्या करते हो, आपके फ्रेंड्स कौन हैं, आप सोशल मीडिया पे क्या करते हो, आप एक पार्टनर में क्या देखते हो। यहाँ पे डियर है, ठीक है, बहुत इनोसेंट एनर्जी है, जहाँ पे डियर को देखने हर कोई आना चाहता है, क्योंकि वो बहुत रेयर है, वो बहुत यूनिक है। और आसपास आपके इतनी अबंडेंट एनर्जी है, चाहे वो आपका स्टाइल हो, चाहे वो बात करने का तरीका हो, चाहे वो सोचने का तरीका हो, तो यू आर द बेस्ट, यू गॉट द बेस्ट। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर कोई ऐसा लग सकता है तो हैट्स ऑफ, यू आर ब्लेस्ड, आई थिंक यू आर ब्लेस्ड। किंग ऑफ वॉन्ड्स देख लो, किंग ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी, जहाँ पे ये पर्सन लगता है कि अपनी फीलिंग्स को सिर्फ़ और सिर्फ आपको बचा के रख रहे हैं आपके लिए। ऐसा लगता है कि ये रिजर्व्ड हैं और ये पूरी तरीके से सोच रहे हैं कि अपने वॉन्ट्स वाली फीलिंग को किसी और को नहीं देना है। पूरी तरीके से उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि जो भी लोग आप दोनों के बीच में आने वाले हैं, तो ये उनको बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं करने देंगे, क्योंकि डिसीजन इज़ फाइनल, पूरी तरीके से फाइनल डिसीजन है, ठीक है। दे आर वेरी वेरी श्योर अबाउट यू। 8 ऑफ कप्स देख लीजिए, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, मुझे लगता है कि अब ज़्यादा आप पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, पर अब आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई इमोशनली हर्ट कर ही रहा है। अगर मैं खुद उस पर ध्यान ही ना दूँ तो आप इग्नोर कर रहे हो ऐसी चीज़ों को। हर कोई जो आपको इमोशनली फांसने की कोशिश कर रहा है, या हर कोई आपको देख के जो आपकी तरफ खिंचा चला आ रहा है, तो हर कोई आपका
साथी नहीं है, हर कोई आपके लिए अच्छा नहीं चाहता। तो मेरे को लग रहा है कि इमोशनली अभी आप बहुत दूर रह रहे हो उन सब चीज़ों से, कोशिश कर रहे हो थोड़ा डिस्टेंस बनाओ, कोशिश कर रहे हो कि बहुत ज़्यादा अपने आप को सिक्योर करके रखो, ठीक है। तो ये एनर्जी आपकी कमाल की है। आशा करती हूँ ये रीडिंग अच्छी लगी है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग देख के ज़रूर जाइएगा। मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, लव यू ऑल।